चौड़ी दिल बना के देता है। पैदा होने से लेकर मरे दम तक जो अल्लाह तुम्हें ऑक्सीजन अता करता है, कभी उसने भी तुम्हारे घर में भेजा है कि इसके बदले में ये अल्लाह माँ का दूध दिया, उसके बदले में ये कुछ नहीं चाहता। कहता है बस इबादत, अल्लाह के बंदे इबादत कर, बस इबादत कर, अल्लाह के बंदे इबादत कर, और वो भी इबादत अल्लाह अकबर को अपने लिए कर। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने सबको तेरे लिए बनाया है और तुझे मेरे लिए बनाया है। सुभान अल्लाह। हमने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया है ताकि तुम्हें आजमाए, तुम्हें जांचे कौन थोड़ा सा अमल करके, कौन थोड़ी सी जिंदगी में अच्छा अमल करता है। तवज्जो मेरी अल्लाह के बंदे दुरूद शरीफ पढ़े। ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, उनको प्यार से कहो, ऐसे नहीं करो। बैठ जाओ बाबा, नहीं बैठ जाओ बाबा, बैठ जाओ। अरे उनके साथ बदतमीजी मत करो। दुरूद शरीफ, दुरूद शरीफ, वालेकुम सलाम, दुरूद शरीफ पढ़ लेना। ऐसे किसी के साथ नहीं करना चाहिए। कोई भी हुजूर का उम्मती हो, हमारी महफिल में कितना भी कुछ भी करे, हमें किसी के साथ बदतमीजी, हमें नहीं पता कौन क्या है, अल्लाह का कौन मकबूल बंदा, इसलिए किसी को धक्का नहीं देना, किसी को जलील नहीं समझना, किसी को बेकार नहीं समझना। पता नहीं अल्लाह ताला के नज़दीक इसका क्या मतलब है। एक बात मैं आपको बताऊँ, समझ में आया आपको। एक मरतबा इमाम हसन बसरी दरिया की सैर को गए, तो दरिया की सैर को गए तो देखा कि बंदा है जिसकी गोद में एक औरत लेटी हुई है और वो कुछ पी रहा है। इमाम हसन बसरी ने दिल में कहा कि कैसा बदबख्त है, औरत के साथ गोद यानी के दरिया के किनारे औरत को लेके बैठा है और शराब पी रहा है। इससे बेहतर तो मैं हूँ मैं कि ना मैं औरतों के साथ ऐसी दिल लगी करता हूँ, न इस तरह की मैं शराब पीता हूँ। गौर कीजिए, ये कहाँ पे ना मैं शराब पीता हूँ, ना औरतों से ऐसी दिल लगी करता हूँ। बस इतना दिल में सोचना था। दरिया से आवाज आई, बचाओ बचाओ बचाओ। तो इमाम हसन बसरी ने क्या देखा कि कुछ नौजवान डूब रहे अंदर गर्क हो रहे। तो ये इमाम हसन बसरी इमाम बड़े इमाम थे, उन्होंने क्या किया, वो देखा और देख करके दहल गए, या अल्लाह ये सब डूब रहे हैं। तो ऐसे में आपने दूसरा मंजर क्या देखा कि वो जो औरत को लेके बैठा था उसने औरत को उठा दिया और उठाने के बाद भागते भागते छलांग लगा दिया, और जितने बच्चे डूब रहे थे सबको एक एक करके निकाल दिया। ये मंजर इमाम हसन बसरी देखते थे। एक बच्चे को नहीं निकाला, उसको डूबने दिया और निकल के जाने लगा। इमाम हसन बसरी ने कहा अल्लाह के बंदे, इतने सबको निकाल दिया तो एक को भी निकाल दे। तो उसने हंस के कहा आप तो मुझसे बेहतर हो ना औरतों से दिल लगी करते हो, ना शराब पीते हो, मुझसे बेहतर हो। इतनों को मैंने निकाला, एक को आप निकाल दिया, आप मुझसे बेहतर हो। इमाम हसन बसरी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, आंख में आंसू आ गए। कहने लगे हसन बदगुमान मत हुआ करो, अपने आप को लोगों से बेहतर न समझा करो। वो मेरी माँ है, क्या माँ को मैं अपनी गोद में लेके नहीं बैठ सकता? और मैं शराब नहीं पी रहा था, मैं तो काले रंग का पानी पी रहा था। तो तुम्हें बदगुमानी करने की जरूरत है, ये हाल है। इसलिए किसी को हकीर मत समझो, तहज्जुद पढ़ो, नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, कितना भी लेट हो जाओ, कभी किसी को हकीर नहीं समझना, सबको अपने से बेहतर समझना। किसी गरीब को, किसी फटे पुराने कपड़े पर, या किसी अमीर को, किसी को भी, किसी दुनिया के इंसान को भी हकीर मत समझो, सबकी इज्जत करो। बहन मैं बात समेट करता मैं क्या करने लगा था। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला के उस्ताद हज़रत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला, ये इमाम जाफर सादिक हैं, रसूलुल्लाह के शहजादे हैं। थोड़े से इस तरफ तवज्जो करने, आपस में बात नहीं करें, बहुत डिस्टर्ब किया आज आप लोगों ने। मैं शिकायत नहीं करना चाहता था, मेरी तबीयत नहीं शिकायत करनी थी, मुझे अच्छा नहीं लगा यहाँ पर। मैं सब्र वाला आदमी, मैं कुछ नहीं कहता। आप लोगों एक तो प्रोग्राम की जगह कैंसिल हो गई, दूसरा आप लोगों ने मुझे बिठा कर चंदा किया जलसे के लिए। आप मस्जिद मदरसे के लिए चंदा करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जलसों में जलसे के लिए चंदा, ये कौन सी बात है?
कौन से मेहमान की इज्जत है, फिर आप लोगों ने इतना टाइम पास किया, ये सब नहीं करना चाहिए। फिर अब आप लोग सुन भी नहीं रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, कोई पानी उधर फेंक रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मजाक कर रहा है। आखिरत तो अनुमान इसलिए रहता है कि आप हंसे मजाक करें, बातचीत करें। चलें, आपको अगर ऐसा लगता है कि ये उन्वान मेरे लिए नहीं है तो आप उठ के घर जाइए, आराम से सो जाइए। कम से कम जो सुकून से सुन रहे उनको तो सुन लीजिए। मैं कोई पेशेवर मुखर्रिर नहीं हूँ कि मैं इसलिए कह के आया हूँ कि मुझे इतना देना और मैं इतने घंटे तकरीर करूँगा, वो मेरा काम है। अल्लाह के घर में बैठ के कह रहा हूँ, हम तो कभी लिफाफा खोल के भी नहीं देखते किसने क्या किया। आप पेशेवर मुकर्रिर की सफ में मुझे शामिल मत कीजिए, मेरी गुफ्तगू 10 मिनट में भी खत्म हो जाए, मुझे कोई बोलने वाला नहीं। हम तकरीर तिजारत के लिए नहीं करते, हम तकरीर अल्लाह की इबादत समझ के करते हैं। इसलिए आप कभी भी हमें बुलाइए, इसका ख्याल करके आप हमें कुछ मत दीजिए, हम कुछ नहीं मांगेंगे। हमारी ड्यूटी आपको दुआज़ व नसीहत करना, मत कीजिए। अगर एक दो जलसे में कोई तोहफा ना मिले तो हमारा क्या नुकसान जाने वाला है। लेकिन इस तरह हमें बिठा के जलील न करें। चंदा जलसे के लिए आपको पहले करना चाहिए। आप चंदा नहीं कर सकते, आपको जलसा भी करते, जलसा करना फर्ज वाजिब है। आप मस्जिद के लिए करें, मदरसे के लिए करें, जलसे के लिए जलसे में चंदा कम से कम हमें बिठा के नहीं करना है। मैं बहुत सब्र के घुट पी कर बैठा था, लेकिन बहुत डिस्टर्ब है महफिल, कोई महफिल आपस में बातचीत करना इस वक्त जबकि इतनी संजीदा गुफ्तगू है। मैं कोई नाराज होकर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये गुफ्तगू सबके लिए थोड़ा इसका ख्याल करें। और ऐसा नहीं होता हमें न बनाए कोई बात नहीं, आप हम आपके मिजाज पे नहीं उतरते हैं, न बनाए कोई बात। अल्लाह की ज़मीन बहुत पसी, हम कहीं ना कहीं जाके अपना टुकड़ा सुना लेंगे, लेकिन अगर हमें बुलाएं तो हमारे मिजाज के मुताबिक महसूस है। उसमें इस तरीके से आप आपस में बातचीत हंसी मजाक न करें, और वो भी इधर बैठे हुए लोग करें तो और दुख की बात है, उधर बैठे हुए लोग करें तो भी दुख की बात है, इधर बैठ के कोई करे तो और दुख की बात है। ऐसा नहीं। एक बार जोशी पढ़ेंगे आखिरी बार वैसे ही मैं दिल्ली नहीं आता हूँ ज़्यादा, इसलिए कि दिल्ली की सियासत बड़ी मशहूर है। अल्लाह हम सब को रखे, अल्लाह हमें माफ़ करे हम सब की। आपको कोई बुरा लगा तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आप बार जो वो अल्लाह ताला रहम करे। दुरूशी भी बात आखिरी बात सुनते हैं। इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक ये बेटे इमाम बाक़र, वो बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, वो बेटे इमाम हुसैन के, वो बेटे मौला अली के, वो शौहर सैयदा फातिमा के, और वो शहज़ादी रसूलुल्लाह। सुन्नियों के बच्चे बच्चे को इनका नस्ब नामा याद है। जब इमाम जाफर सादिक से लोग मिलने आते थे, मुसाफा करने आते थे, तो इमाम जाफर सादिक हाथ पकड़ लेते, इमाम जाफर सादिक हाथ पकड़ लेते थे और हाथ पकड़ के कहते थे, मुझसे वादा कर कि अगर क़यामत में तेरी बख्शिश हो गई ना तो तू अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश कर, ताकि अल्लाह मुझे बख्श, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमाए। तवज्जो करना। और फिर कहते थे, अगर तेरी बख्शिश हो गई तो तू मेरी सिफारिश कर देना ताकि अल्लाह मुझे बख्श दे, और अगर मेरी बख्शिश हो गई तो तेरी सिफारिश कर देना। क्योंकि अल्लाह ने किसी से वादा नहीं किया। चंद लोग हैं मखसूस जिनसे मग़फ़िरत का वादा, बाकी अक्सर लोगों से उंगलियों पे गिनो जिनसे वादा किया अल्लाह, बाकी किसी से वादा नहीं। किसी को भी डालेगा, बड़े से बड़े इल्म वाले को, बड़े से बड़े तक़वे वाले को, बड़े से बड़े नसब वाले, किसी को भी डालेगा। जिनको अल्लाह ने सूअर और बंदर की शक्ल कर दी वो कौन थे? कुरान उठा के देखो, वो औलादे पैगंबर थे, बनी इस्राइल। जरा गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, बहुत नाजुक मामला है। अल्लाह की बात अल्लाह की बात, उसे खेल तमाशा मत समझो, दी को खेल तमाशा न बनाओ। अल्लाह अकबर। इमाम जाफर सादिक कहते हैं, मुझसे वादा कर, लोग जो मुसाफा करते हैं मुझसे वादा कर, अगर तेरी बख्शिश हो गई तो तू मेरी सिफारिश कर, और मेरी हो गई तो मैं तेरी सिफारिश करूँ। तो लोग क्या कहते हैं, हजरत आप तो सैयद हैं, आले रसूल हैं, आपके नाना शफीउल मुज़निबीन हैं, आपके दादा मौला अली वसीम जन्नत और जहन्नम है, आपकी दादी मलकाए फिरदौस से बड़ी है, आपके जद्दैन हसनैन करीमैन इमामैन दय्यिनैन ताहिरैन ज़ाहिरैन बाहिरैन रेहानतैन
आका ने फरमाया हसन और हुसैन जन्नती हो सकता है, तुम्हारा तो पूरा खानदान सरदार हो गए, तुम्हारे नाना सबकी शिफात करेंगे। आप हम लोगों से कहते हैं कि हम आपकी सिफारिश करेंगे, आपके गुलाम होगा। इमाम जाफर सादी कहते थे रोना तो यही है कि हम सैयद लोग हैं, रोना तो यही है कि हम सैयद लोग हैं। क्यों? हमें डर लगता है इतने बड़े बाप की औलाद है, कयामत में अपने नाना को मुंह क्या दिखाएंगे? कौन कह रहा है? इमाम जाफर सादिक कह रहे हैं कि कयामत में अपने नाना को मुंह क्या दिखाएंगे? इतना अजीम सैयद, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा मुत्तकी, इतना बड़ा परेशान कह रहा है अपने नाना को मुंह क्या दिखाएंगे? जब वो आजिज़ी कर रहे हैं, हालांकि उनकी आजिज़ी है, हम क्या मुंह दिखाएंगे? इसलिए कि नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। मेरे भाई, अगर हुजूर ने कयामत में मुंह फेर लिया कहीं के लिए, और अगर आप ये सोचते हैं कि वो रहमतुल्लिल आलमीन ने मुंह नहीं फेरेंगे, तो मैं दो हदीस पढ़ रहा हूँ आपके सामने। एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने घर में पर्दे लटका दिए तो हुजूर मुंह फेर के जाने लगे। सबसे चहीती बीवी थी सैयदा आयशा सिद्दीका, हज़रत खदीजा कुबरा के बाद महबूबा थी हुजूर की, हुजूर की महबूब बीवी, सबसे अजीम तरीन बीवी, महबूब बीवी। लेकिन सिर्फ दीवारों पे पर्दे लटका दिए तो उनके घर से मुंह फेर कर जाने लगे। क्यों? उम्मुल मोमिनीन का हुजूर आपने घर से जाने को फेर कहा, आयशा हम दीवारों को कपड़े नहीं पहनाते हैं, ये यहूदियों नसरानियों का तरीका, तुमने क्या दीवारों को कपड़े पहना दिए? अब बताओ, जब आयशा सिद्दीका से मुंह फेर सकते हैं, इतनी चहीती बीवी से, मुझसे और आपसे नहीं फेर सकते। दुआ करो अल्लाह करे वो दिन ना हुजूर हमसे कभी मुंह न फेरे, लेकिन अगर हर इम्तिहान में नाकाम हुए तो दोबारा तुम्हें मोहलत मिलेगी, कामयाब होगी। लेकिन आखिरत के इम्तिहान में अगर नाकाम हो गए दोबारा कभी मोहलत नहीं मिलेगी। ये दुनिया की चंद दिन की जिंदगी अल्लाह ने आखिरत की तैयारी के लिए दिया है। गेम खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, गिबत करने के लिए, इसकी उसकी करने के लिए नहीं, चुगली करने के लिए, दिलों में भूख हसद रखने के लिए नहीं, मस्जिद को वीरान करने के लिए नहीं, हराम काम करने के लिए नहीं। मेरे भाई, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से मुंह फेरा, वो तो बीवी थी, उससे बड़ी बात सुन ली थी। एक मरतबा सरकार की शहजादी, इससे बड़ी बात अब मैं नहीं कर सकता और बात खत्म करता। सरकार की शहजादी, सबसे चहीती लाडली, इससे लाडली कोई था ही नहीं। सब हुजूर के लिए खड़े होते थे, हुजूर जिसके लिए खड़े होते थे वो सैयदा फातिमा को, और कहते थे फिदा कर दी वाबी फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। लोगों को कहते थे फातिमा जिससे राजी है उससे अल्लाह राजी, फातिमा जिससे नाराज है उससे अल्लाह नाराज। मौला अली से कहते अली जब तक फातिमा तुम्हारे निकाह में है तुम दूसरा निकाह नहीं कर सकते। तो फातिमा का जो दिल दुखाएगा उसमें अल्लाह को नाराज। अब सुने, सैयदा फातिमा ने जिन सोने के कंगन, सोना किसके लिए हराम है? मर्दों, औरतों के लिए। औरत बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरी सोने में लग जाए, कोई हराम नहीं, कोई नाजायज नहीं। लेकिन रसूलुल्लाह की शहजादी ने सोने के कंगन, हुजूर एक दिन में कई बार उनसे मिलने आते थे, हुजूर उनसे इतना प्यार करते थे, उनके बगैर नहीं रहते थे। हुजूर ने अपने घर के दीवार में खिड़की बना रखी थी कि अपने घर में भी रह के उनको कहते थे फातिमा इधर आओ, मैं तुम्हें देख लूं, अल्लाह अकबर। कितना प्यार था। मेरे इमाम कहते सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत के लायक। सब बेचैन होते हैं तो हुजूर से चैन पाते हैं, और हुजूर बेचैन होते थे तो सैयदा फातिमा से राहत पाते। और कितनी अजीम हस्ती है। उन्होंने क्या पहना? सोने के कंगन। सोना का कंगन औरत के लिए हराम नहीं है, मकरूह भी नहीं है, लेकिन उनके हाथों में रसूलुल्लाह ने सोने के कंगन देखे और मुंह फेरे। क्यों? हराम न था, नाजायज न था, सिर्फ रसूलुल्लाह की शहजादी के शायान शान न था, रसूलुल्लाह की शहजादी के शायान शान न था। क्योंकि अगर हुजूर की शहजादी सोना पहनती तो हर गरीब बाप की बेटी अपने बाप से कहती हुजूर ने तो बेटी को सोना पहनाया, तू कैसा बाप है मुझे सोना नहीं पहनाता। तो रसूलुल्लाह ने अपने
शहजादी को सोना पहनना पसंद न किया। क्यों? ताकि फातिमा तुम पहनोगी तो मैं मालदारों का भी नबी और गरीबों का भी नबी हूँ, तो गरीबों की गुर्बत पर सुन्नत का पर्दा कौन डालेगा? तुमने सोना नहीं पहनना। क्यों? ताकि गरीब की बेटी अगर सोना मांगे तो गरीब बाप बड़े फख्र से कह सके रसूलुल्लाह की शहजादी के हाथ में तो कभी सोना नहीं था, बेटी तू क्यों तलब कर रही है? इस तरह गरीबों की गुर्बत पर सुन्नत रसूल का पर्दा पड़ जाएगा। लेकिन रसूलुल्लाह की शहजादी ने सोना पहना और हुजूर ने क्या किया? इतनी चहीती लाडली बेटी से चेहरा फेर दिया। सैयदा तड़प गई। आपका से सच्चा इश्क जैसे हुजूर उनको सबसे ज्यादा चाहते थे वैसे वो सबसे ज्यादा हुजूर कुछ। अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा आशिक रसूल कौन है औरतों में, तो मैं बिला झिझक कहूंगा सैयदा फातिमा से बड़ा कोई आशिक रसूल नहीं हो सकता। सैयदा ने देखा मेरे बाबा में मुंह फेर लिया, चले गए। सरकार ने बिलाल को बुलाया, बिलाल जल्दी आओ। बुलाया, बिलाल आए। जी सैयदा, सोने के कंगन उतारे, ये लो बेचो और मदीने के गरीबों में तकसीम कर दो। आका थोड़ी देर के बाद कहा तेरे कंगन क्या बे शहजादी? असले हुजूर जब मैंने देखा कि आपने मुंह फेर लिया तो वो कंगन पे लानत होगा जिससे आप रुख फेर लिया, मैंने बेच करके गरीबों में तकसीम कर दिया। अब आपसे पूछता हूँ मेरे भाई, सैयदा ने कोई खता तो नहीं की है? सैयदा वो है जिसके करीब से भी कभी खता गुजर के जा नहीं सकती। सैयदा के करीब से खता गुजर कर भी नहीं जा सकती। ना खता थी, ना गुनाह था, ना हराम था, ना नाजायज था, सिर्फ सैयदा के शायान शान में था। रसूलुल्लाह ने चेहरा फेर लिया। मेरे भाई आपके हाथ जो तो अपने आप पे रहम कर लो। जब इतने लाडले लोग अपने शायान शान काम न करें तो वहाँ मुँह फेर लिया जाता है। अगर तुम जिना के अड्डे पे जाओगे तो तुम्हारा हाथ अपने नबी अपने हाथ में कैसे ले लेंगे? जब तुम जुआ खेलोगे तो तुम्हारा हाथ रसूलुल्लाह अपने हाथ में कैसे ले लेंगे? बताओ, जब तुम औरतों पे पाप की नजरें डालोगे, सूद खाओगे, गंदे काम करोगे तो हुजूर तुम्हारा हाथ अपने हाथ में कैसे ले लेंगे? अल्लाह न करे अगर हुजूर ने मुंह फेर दिया क्या होगा? इमाम जाफर सादिक कह रहे हैं हम तो अपने नाना को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब वो लोग ऐसी आजिज़ी करते हैं तो हम कब मुंह दिखाने के काबिल हो सकते हैं? हुजूर को अल्लाह की अदालत में तो बाद में पहुँचना है, पहले तो हुजूर को मुंह दिखाना है। क्या मुंह दिखाते हैं? तौबा करो, रमजान शरीफ सर पर है, तौबा करो। जो तौबा करे, जो अपने गुनाह पे शर्मिंदा हो जाए, नादिम हो जाए, अल्लाह उसको माफ करेगा, अल्लाह उसको बख्श देगा। मेरे आका ने फरमाया अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहु, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा हो जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। शर्मिंदा हो जाओ, नादिम हो जाओ, उससे डरो भी, उससे उम्मीद भी रखो। एक बहुत बड़े वली फरमाते हैं आधी रात को मैं जंगल में जा रहा था। उस जंगल में जा रहा था तो मैंने क्या देखा कि कुछ लोग, 4 लोग एक जनाजा आधी रात को लेके जा रहे हैं। मैंने देखा, समझ गया कि इसका मर्डर करके इस ठिकाने लगाने जा रहे हैं। मैं आया, मैंने कहा सच सच कहना, अल्लाह का वास्ता और अल्लाह के हक का वास्ता दे के कहता हूँ, क्या तुमने इसका मर्डर करके और ठिकाने लगाने जा रहे हो या इसको किसी ने कत्ल किया और ठिकाने लगाने जा रहे हो? कहा नहीं, इसका मर्डर मैंने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, ये कत्ल नहीं हुआ, ये इंतकाल हुआ है। इसकी माँ कब्रिस्तान में खड़ी इंतजार कर रही है, हम मजदूर हैं। इसकी माँ ने हमको मजदूरी के तौर पर लिया है कि मेरे बेटे का जनाजा कब्रिस्तान पहुँचा दो। अगर आप भी चलना चाहें तो जनाजे में शरीक हो जाए, 5वें आप भी बन जाए। वो अल्लाह के वली कहते हैं, मैं साथ में गया तो देखा एक गुड़िया कब्रिस्तान में खड़ी थी। मैंने उससे कहा बड़ी अम्मा, अगर तुम ये जनाजा आधी रात की बजाय दिन में उठाती तो कई लोग मुसलमान शरीक होते इसके जनाजे में, शिरकत होती तो शान से दफन होता। कहा नहीं बेटा, तू कौन है मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा बेटा मरने से पहले 3 वसीयत कर गया था। असल में ये शराबी था, बहुत बड़ा गुनहगार, बहुत पापी था मेरा बेटा। जब मरने लगा तो मरते वक्त उसने 3 वसीयत की। नंबर 1, माँ जब मैं मर जाऊँ तो मेरे गले में रस्सी डालना और रस्सी डाल के घसीटना मुझे, और कहना कि जो अल्लाह का नाफरमान है उसकी सजा ये कि उसको घसीटा जाए। तो मैं बहुत पापी था, नहीं उसको गुनाह का एहसास, याद रखना गुनाह का एहसास बहुत बड़ी चीज़ है, शर्मिंदा होना बहुत बड़ी चीज़ है। हम गुनाह का एहसास, हम सारे पाप करके भी मुत्तकी हैं, हम सारे जराइम करके भी परहेजगार हैं। मुसलमानों जरा शर्म करो,
مسلم شریف کی حدیث ہے ہمارے نبی نماز کا سلام پھیرتے تھے اور نماز کا سلام پھیر کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ. ہم گناہ اور پاپ کر کے توبہ نہیں کرتے اور سید المعصومین تعلیم امت کے لیے نماز پڑھ کر استغفر اللہ کہتے. بتاؤ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ قوم کہاں جائے گی؟ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اللہ اللہ اکبر. اس بڑھیا نے کہا میرے بیٹے کی پہلی وصیت تھی جب میں مر جاؤں تو میں شرابی پاپی گنہگار ہوں, مجھے رسی ڈال کر دفنا. نمبر 2, مجھے آدھی رات کے بعد دفن کرنا, کیونکہ جب میرا جنازہ اٹھے گا تو لوگ بہت کھانا دیں گے, کہیں گے پاپی گیا, شرابی گیا, مجرم گیا, گنہگار گیا. اور جس وقت مجھے تیسری وصیت میری قبر میں رکھنا تو تم اپنا ایک بال توڑ کر, ماں تم ایک بال توڑ کے میرے سرانے رکھ دینا, کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ سفید بالوں سے حیا کرتا ہے. تو میرے بال تو سفید نہ ہو سکے, ماں کا سفید بال میں اپنی قبر میں رکھ دوں کیونکہ اللہ سفید بال والوں سے حیا کرتا ہے. تو کافی میرا بیٹا پاپی تھا لیکن مرتے وقت وہ نادم اور شرمندہ تھا. تو مرنے کے بعد میں نے اس کی وصیت پہ عمل کیا, اس کی گردن میں رسی ڈال کر جب میں نے کھینچا تو غیب سے آواز آئی, اے اللہ کی بندی اس کو کھینچ مت, کیونکہ یہ مرتے وقت نادم اور شرمندہ اور احساس کر چکا تھا, اس لیے ہم نے اس کو بخش دیا, اس کی مغفرت کر دی. اچھا, تو میں نے اس کی جنازہ پڑھی اور جیسے اس کو دفن کیا, قبر میں رکھا دفن کرنے کے لیے, تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا, میں ڈر گیا, آنکھیں کھولی اور آنکھ کھولنے کا اللہ کے بندے میں مرتے وقت شرمندہ ہوا, نادم ہوا, احساس گناہ کے ساتھ دنیا سے گیا. تو مرنے کے بعد پتہ چلا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا. تو میں آج آپ کو کہتا ہوں, وہ مردہ کہہ رہا ہے اس ولی سے کہ اللہ نیکوں کو بھی بخش دیتا ہے اور گنہگاروں کو بھی بخش دیتا ہے, اس کے کرم میں کوئی کمی نہیں ہے. اور یہ کہہ کر ہمیشہ کی رسم اپنی آنکھیں بند کر دیں. لیکن کون بخشے جاتے ہیں؟ جو نادم ہو جائے, جو شرمندہ ہو جائے, جو گناہ کا احساس کر لے. جو گناہ کا احساس نہ کریں تو وہ شیطان بنا دیے جاتے ہیں. امام جعفر صادق کا قول ہے, ہم تو منہ دکھانے کے قابل نہیں. آئیے امام جعفر صادق کی سنت پر عمل کر لوں اور محفل ختم کر دیں. امام جعفر صادق لوگوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو کیا تم میری سفارش کرو گے؟ امام جعفر صادق کہتے تھے پتہ نہیں اس میں بڑے مجمع میں کون اللہ والا ہے. دلی والوں, قرب و جوار سے آنے والوں, آپ اللہ کے گھر میں کیا وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کی بخشش ہو گئی تو آپ امین القادری کی سفارش کرو گے انشاءاللہ؟ بولو ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرتے ہو, اٹھائیں سب لوگ ہاتھ, بولو آپ لوگ کی بخشش ہو گئی تو آپ میری شفاعت کرو گے, اللہ کی سفارش کرو گے. اللہ سب کو معاف فرمائے, ہماری آخرت ہے, ہمیں سماعت کو سدھار دیں, ہماری مسلوں کی اللہ آخرت بہتر فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی بھی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آئیے آپ سب بھی توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو آپ سے سب وعدہ کرتے ہو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے. پڑھو گے انشاءاللہ, گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ, رمضان شریف کے سارے روزے رکھو گے انشاءاللہ. السلام علیکم.